जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, मंदोदरी रावण को अनेकों प्रकार से समझा रही है, प्रेरित कर रही है कि आप वन में जाकर प्रभु श्री राम का भजन कीजिए। रावण जैसा अभिमानी मंदोदरी की बात कैसे मान सकता है? इतने बड़े योद्धा को अपने दुश्मन प्रभु श्री राम के चरणों में सिर नवाकर माफ़ी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए कह रही है, उनके नाम का जप करने के लिए कह रही है। ये बात दशानन रावण जैसे घमंडी और अभिमानी व्यक्ति को कैसे सहन हो सकती है? मंदोदरी ने सारे जतन कर लिए, सब समझाकर अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। मंदोदरी का शरीर पूरा कांप रहा है, अपने आंखों में आंसू भरकर, और रावण का पैर पकड़कर कांपते हुए शरीर से कह रही है, नाथ भजहु रघुनाथ ही। हे नाथ, आप रघुनाथ का ही भजन कीजिए, उन्हीं को भजिए। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। मेरा सुहाग अमर हो जाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे, आप पर कोई संकट नहीं आएगा। रावण देख रहा है कि हमारे डर से तीनों लोक हिल जाता है, हमारी पत्नी इतनी भयभीत। प्रभु की माया है, प्रभु श्री राम ही सारे खेल के सूत्रधार हैं, उसके अंदर समझ आने ही नहीं देना है, तभी तो उसका विनाश होगा। इसलिए तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। तब रावण मंदोदरी को उठाकर, उसके चरण पकड़कर बैठी हुई है, उसको उठाकर और कह रहा है, अपनी प्रभुता, अपनी बड़ाई जैसी उसकी आदत है, कह रहा है, सुनो प्रिया तुम सुनो। वृथा भय माना, तुम सुनु प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। ऐ प्रिय, तुम सुनो हमारी बात। इस संसार में हमसे बड़ा योद्धा कौन है? जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जम काला। वरुण कुबेर पवन देव जमराज काल, भुजबल जित्यों सकल दिगपाला। सारे दिगपालों को अपने भुजबल से मैंने जीत रखा है। देव दनुज नर सब बस मोरे। देवता, राक्षस, मनुष्य सब मेरे अधीन हैं, सब मेरे गुलाम हैं, बस में हैं। कौन हेतु उपजा भय तोरे। तुम्हें किस तरह से, क्यों इतना भय उत्पन्न हो गया है तुम्हारे मन में? जिसका पति इतना बलवान योद्धा हो, वो इतना भयभीत कैसे हो सकता? आगे कहता है कि मेरी जो मर्जी है, मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है।
सूर्य देव भी मेरी मर्जी से सूर्य देव पूरब से पश्चिम जाता है। मेरी मर्जी से चंद्रदेव सरदाता और गर्माता है। दिन रात मेरी मर्जी से। चलत दशानन डोलत अवनी, सिंहासन से उतरकर अगर चल पड़ता था रावण तो धरती डगमगा जाती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुरवनी, और गर्जना करता था धरती पर खड़ा होकर तो देवताओं की नारियों के गर्भ गिर जाते थे। इतना बड़ा योद्धा है। कह रहा है कि मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, जम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। इतने बड़े योद्धा की पत्नी इतनी भयभीत, तुम्हारे मन में वृथा भय उत्पन्न हो गया है। हमें कुछ नहीं होने वाला, हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। इतना कहकर बहुत भांति ते ही कही समझाई, बैठे जाई। जाकर अपनी सभा में राम बैठ गया। मंदोदरी को समझा बुझाकर अपनी सभा में बैठ गया दरबार में। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल वश्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी समझ गई कि अब काल इनके सर पर नाच रहा है, काल के वशीभूत है, इसलिए ऐसा अभिमान पैदा हो गया। ज्ञानी है, सब जानते हैं, उसके बाद भी इतना अहंकार। इसका प्रतीक है कि अब काल इनके बिल्कुल करीब है, बिल्कुल समीप ही है इनकी मृत्यु। ये सुनकर सोचकर मंदोदरी अत्यंत चिंतित है। आगे की कथा अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम सारी नट मर कट इव सब ही नचावत। जिस प्रकार मदारी अपने बंदर को रस्सी बांधकर गले में नचाता रहता है, जैसे इच्छा होती है उसकी वैसे ही नचाता है, वैसे ही प्रभु श्री राम पूरी सृष्टि के हर जीव को अपने इशारे पर नचाते हैं। सुनहु खगेश वेद अस गावत। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण, प्रभु श्री राम ऐसे ही सबको नचाते हैं, ऐसा वेद शास्त्र गाते हैं, कहते हैं। इसलिए सब कुछ प्रभु श्री राम ही हैं, उनके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री